बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री को 2025-2026 के लिए। ये एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये 12वां लेक्चर है। यहाँ हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कुषाण के बारे में। कुषाण के बारे में हम पढ़ेंगे अबाउट द ओरिजिन और वो कहाँ से आए थे। वील ऑल्सो सी द एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक रूल करते थे कुषाण्स। फिर दो रूलर है, कुजुला कड़फिसेस और वीमा कड़फिसेस, कड़फिसेस 1 और कड़फिसेस 2 इन्हें कहा जाता है। सो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुषाण्स, दैट इज कनिष्क। सो कनिष्क के अर्ली रूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कनिष्क और बुद्धिज्म के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कनिष्क के कॉन्क्वेस्ट के बारे में और कैसे एम्पायर को उन्होंने बड़ा किया। एंड देन वील सी कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कनिष्क एंड फाइनली वील लुक एट द डिक्लाइन ऑफ कनिष्क एंड ऑल्सो कुषाण्स। मेरा नाम है अरुणव and I welcome you to this lecture on Kushans. And before we move ahead with the lecture, let me tell you about the assured rewards that you get for this Diwali when you go to the website and spin the wheel. अगर आप wheel को spin करेंगे then these are the prizes that you can get. मैं थोड़ा side हो गया हूँ so that you can see the prizes. iPhone 16 मिलता है, MacBook subscription मिलता है, कूपन आपको 90% off, फिर Unacademy merchandise, smart watch and all of that. So please go and spin the wheel on the website. Also let me tell you about the subscription जो 23,999 में अब आपको मिलता है. But again, if you use the code ARU50, अगर ये कोड आप यूज करेंगे, this is my code, then you get the price 23,999. Okay, and the offer ends on 27th October. 27 अक्टूबर तक ये ऑफर है. So go before that and get the subscription. And you know कि ये सब्सक्रिप्शन लेने से you get access to all the batches जहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बाइलिंगुअल हो, you can study there. Okay, and let me tell you about 2027 का आगाज बैच. Okay, it starts from 27th of September और यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से NCERTs से शुरू करने वाले हैं, जहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के NCERTs एंड बाकी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी आपको पढ़ाएंगे इस बैच में. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली अगर आप 2027 के लिए आप एम कर रहे हैं. Then let me tell you about 2026. So subscription for that is 29,499. And again ये बैच जो है जो शुरू हो रहा है 22 अक्टूबर से and you get 18 months of subscription. उसके साथ 4 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है इस बैच में. Again you know the code that you have to use. The code is ARU50. आगाज बैच के लिए भी यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. अगेन डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आपको चाहिए ये सब्सक्रिप्शन देन गो फॉर ARU50 द कोड. ओके, एंड रिपीटर्स बैच अगर आप 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं और अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है देन आई विल सजेस्ट यू दिस बैच, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस सब कुछ आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू एस द एग्जाम्स इन द ईयर 2025. अगेन रिमेंबर द कोड दैट यू हैव टू यूज, दैट इज ARU50. Okay, let me write it for you. ARU50 is the code that you have to use for the maximum discount on the subscription, by the way. तो शुरू करते हैं लेक्चर को एंड पहले हम देखेंगे ओरिजिन एंड अराइवल. ये जो कुषाण्स है कहाँ से आए थे, फाइन, एंड देन कैसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपने साम्राज्य को इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उसके बारे में हम देखेंगे. सो द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट ऑल दिस इज थ्रू मैप. तो मैप देखते हैं हम सबसे पहले. तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यूची किंगडम, लेट मी यूज रेड कलर फॉर दैट, यूची किंगडम, तो यहीं से आए थे ये कुषाण्स. सो बेसिकली 5 ब्रांचेस या 5 क्लैंस, ओके, 5 क्लैंस वर देयर ऑफ द यूचीज. ठीक है, तो इनको एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये नोमैडिक ट्राइब्स थे, बाय द वे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे. सो एट सम पॉइंट जब द पार्थियन किंगडम वॉज देयर रूलिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तब उन्हें लगा कि वी शुड यूनाइट एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोला है आपको कि द मौर्यन एम्पायर है डिसइंटीग्रेटेड, अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं है इंडिया में. सो नाउ इज अ वेरी गुड टाइम टू गो एंड कब्जा जमाना है अपना इन इंडिया. ठीक है, तो इसलिए तो यूचीज आए. लेकिन इफ यू रिमेंबर इसके पिछले लेक्चर में, दैट इज द लेक्चर ऑफ पार्थियंस, वहां मैंने आपको बताया था कि शाकाज ने बुलाया था इन्हें, राइट? इफ यू वॉच दैट लेक्चर देन यू रिमेंबर दैट. तो शाकाज थे बिफोर पार्थियंस, शाकाज को हराया पार्थियंस ने, उन्होंने कब्जा जमाया एज यू कैन सी हियर इन द मैप. तो शाकाज ने, दे वर ऑलरेडी देयर इन द वेस्टर्न क्षत्रपास, बाय द वे. यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पे उनको हराया था पार्थियंस ने, पर वेस्टर्न क्षत्रपास वेर स्टिल देयर शाकाज के.
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया यूचीज को, बेसिकली कुशान्स को। उन्होंने बोला कि प्लीज कम हेल्प अस और इन पार्थियंस को भगाइए। उनको लगा कि ये कुशान्स आएंगे, हराएंगे पार्थियंस को, चले जाएंगे उसके बाद, और फिर ये रूल करते रहेंगे, शाकाज रूल करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुशान्स आए, कुशान्स आके दे स्टार्टेड प्लंडरिंग द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और फिर उन्होंने सबसे पहले तो पार्थियंस को हराया, और फिर धीरे धीरे दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर द एंटायर एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वो हम देखेंगे ऑफ कोर्स। तो यही है कहानी कि कैसे वो आए, ओरिजिन कहाँ था। बेसिकली सेंट्रल एशिया से ही वो आए थे। शाकाज भी, इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ से थे। पार्थियंस बाय द वे ईरान से थे, एंड यूचीज कुशान्स वेर ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, और ये शायद आपको याद रहेगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आफ्टर वी स्टडी समथिंग हम लोग MCQs करेंगे। ठीक है, एंड देन आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर द MCQ इन द कॉमेंट्स, एंड हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स जो इस सीरीज में आएंगे। उन सारे लेक्चर्स के लिए विल हैव MCQs, सो दैट कुछ पढ़ने के बाद यू कैन अटेम्प्ट द MCQ वहीं पे उसी समय, एंड कमेंट में आप बताएंगे उस MCQ का आंसर। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर्स देते रहेंगे, we'll then start sharing their comments, their names in the lectures. ओके, तो ये हम आज से शुरू कर रहे हैं। सो प्लीज लुक आउट फॉर द MCQs। तो MCQs देखिएगा एंड आंसर कीजिएगा MCQs। ओके, सो इट विल बी बेस्ड ऑन जो हम पढ़ेंगे उसी के ऊपर। सो डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम उन MCQs को करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव। तो कुशान्स, जैसा हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो एक ब्रांच थे यूची के, और वो नोमैडिक ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया के। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको ये बात। इन्होंने पहले तो माइग्रेट किया बैक्ट्रिया में। अगर आप मैप देखें तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये बैक्ट्रिया, आपको शायद इंडो ग्रीक्स वाले लेक्चर में याद होगा कि बैक्ट्रिया, ग्रेको बैक्ट्रियन, तो वहाँ से आए थे ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स जो थे वहाँ से आए थे। बैक्ट्रिया एक एरिया है जो अफगानिस्तान के नॉर्थ में है। आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। तो पहले तो ये यूचीज जब आए तो पहले इन्होंने बैक्ट्रिया का एरिया जो था उसको कैप्चर किया, फिर वो धीरे धीरे आए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो यही बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट एस्टैब्लिश द रूल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो पहले बैक्ट्रिया, उसके बाद मॉडर्न डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली वहाँ पे इन्होंने अपना कब्जा जमाया। नाउ लेट अस लुक एट द एक्सटेंट मैप सो दैट वी कैन रिमेंबर। तो ये जो ग्रीन है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। ये ग्रीन पार्ट जो है, जो मैं अभी ब्लैक से बाउंड्री बना रहा हूं, ये है पूरा का पूरा कुशान एम्पायर। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। अगर आप अभी जो हमने पढ़ा उसको अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि जो बैक्ट्रिया का एरिया है, ये इसको पहले इन्होंने कैप्चर किया, फिर धीरे धीरे ये मूव हुए और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया, तो वो इन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद धीरे धीरे वो मथुरा की तरफ भी बढ़ते हैं। तो दिस एंटायर एरिया फाइनली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कुशान्स। ठीक है, तो मैप याद रखिए सो दैट यू कैन विजुअलाइज। जब आप सोचेंगे कुशान्स के बारे में, ये मैप आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ सो दैट यू रिमेंबर दीज थिंग्स, कि कौन से एरिया में कौन था और कितनी दूर तक फैला था उनका एक्सटेंट, तो वो आपको याद रह जाता है विथ मैप्स। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स लुक एट कुजला कटफिसेस। सो दिस वाज द फर्स्ट रूलर। ठीक है, इनको कटफिसेस द फर्स्ट भी कहते हैं, कटफिसेस 1 या कटफिसेस द फर्स्ट भी कहते हैं इनको, कुजला कटफिसेस। तो ये जो थे, ये थे पहले ऐसे राजा या पहले ऐसे जिन्होंने, पहले तो मैंने बोला आपको कि जो यूची ट्राइब था, 5 क्लैंस थे। सो उनको पहले इंटीग्रेट किया, यूनाइट किया कि चलिए हम चलते हैं भारत की तरफ। तो यही थे कुजुला कटफिसेस ही थे वो जिन्होंने ये काम किया था, यूनाइट किया सबको। फिर दे केम हियर, तो उसके बाद वो यहाँ पे आए। तो पहले तो जैसा हमने देखा बैक्ट्रिया के एरिया को इन्होंने कैप्चर किया, और इनका एक योगदान रहा कि इन्होंने कॉइन्स इशू किए। ठीक है, एंड ये जो कॉइन्स थे, रिमेंबर दीज वेर कॉपर कॉइन्स। ठीक है, कॉपर कॉइन्स थे ये। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, कॉपर कॉइन्स थे, नॉट गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, कॉपर कॉइन्स। एंड ये जो डिज़ाइन था, जैसा हमने देखा कि जो शाकाज के कॉइन्स थे वो इंडो ग्रीक्स जैसे थे, फिर पार्थियंस के जो कॉइन्स थे वो भी इंडो ग्रीक्स से इन्फ्लुएंस थे। तो इनके भी जो कॉइन्स है वो भी इन्फ्लुएंस थ्रू द हेलेनिस्टिक आर्ट या डिज़ाइंस। हेलेनिस्टिक, अगेन लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि क्या होता है हेलेनिस्टिक। सो हेलेनिस्टिक इज बेसिकली ग्रीक। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है। ओके,
सो ये है हेलेनिस्टिक। एंड ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज आई होप यू रिमेंबर, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा है, याद किया है सब कुछ, देन यू रिमेंबर द फैक्ट कि ये एक ऐसा टाइम था जब कल्चरलाइजेशन हो रहा था। काफ़ी लंबा सा वर्ड है, सो बोलना मुश्किल है। तो ये हो रहा था उस समय, ठीक है। तो वो आते थे, जो इन्वेडर्स थे बेसिकली, इंडो ग्रीक्स आए, फिर शाकाज हो गए, पार्थियंस, फिर कुशान्स, ये लोग आए। तो ये अपने कल्चर को लेकर आ रहे थे, लेकिन उस समय जो इंडिया का कल्चर था वो भी वो अडॉप्ट कर रहे थे। तो क्योंकि इंडो ग्रीक्स बहुत पहले आए थे, तो उस एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो था, तो वो ग्रीक्स का थोड़ा कल्चर उस समय वहाँ पे चल रहा था, ठीक है। एंड दैट वाज आल्सो नॉट प्योर ग्रीक या प्योर रोमन, जो उनका कल्चर था वो नहीं था। सी, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड द ग्रेको रोमन कल्चर, ठीक है। तो फिर जब उसके बाद शाकाज आए तो उन्होंने भी उसको अडॉप्ट किया और अपना जो शाकाज का कल्चर था वो भी उसमें मिक्स हो गया। फिर पार्थियंस जब आए, ईरान से आए थे पार्थियंस, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो वो जब आए तो उनका जो कल्चर था वो भी मिक्स हो गया इसके साथ। अब सेंट्रल एशिया से ये यूचीज आए, बेसिकली द कुशान्स दे केम, तो उनका भी कल्चर आ गया, तो इस पे मिक्सचर हो गया। तो काफ़ी मिक्सचर हो चुका था। लेकिन रिमेंबर कि हेलेनिस्टिक जो इन्फ्लुएंस था और इंडियन इन्फ्लुएंस था वो फिर भी था यहाँ पे। एंड क्योंकि पार्थियंस ईरान से आए थे तो उनका भी जो कल्चर था वो भी साथ आ गया था, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वे देयर। उस समय आए कुशान, तो कुशान अपना भी कल्चर लेकर आए थे, नोमैडिक ट्राइब्स थे, यूचीज, तो वो अपना कल्चर लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे जो कल्चर प्रीवैलेंट था उसको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। तो कुजुला कटफिसेस के बारे में देखते हैं। कुजुला कटफिसेस वाज द फाउंडर ऑफ कुशान एम्पायर, जो मैंने आपको बोला अभी। ही यूनिफाइड द यूची ट्राइब्स एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द कुशाना रूल इन बैक्ट्रिया, राइट। ये भी मैंने आपको बोल दिया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट इजीली, ठीक है। हिज रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ कुशान एक्सपेंशन इनटू गांधार, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो बैक्ट्रिया को तो पहले उन्होंने कैप्चर कर लिया, फिर वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ और बढ़ने लगे। तो एक एरिया आता है गांधार, ठीक है, जहां से शायद आपने सुना होगा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, तो वो जहां पे था गांधार, तो वहां तक वो बढ़ के आए एंड उस एरिया को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, फाइन। एंड कुजुला कटफिसेस, ही इज नोन फॉर अडॉप्टिंग बैक्ट्रियन कॉइन्स एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद लोकल रूलर्स। बैक्ट्रियन कॉइन्स मतलब बैक्ट्रिया से जो इंडो ग्रीक्स आए थे, जो वैसे जैसे कॉइन्स उनके थे, तो इन्होंने भी वैसे ही कॉइन्स निकाले, बट कॉपर में निकाले, ये आप याद रखिएगा। एस्टैब्लिश्ड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर एक्सपेंशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके बाद इनके जो पुत्र है तो वो भी एक्सपेंशन करेंगे। एंड जो पुत्र है इनके, इनका नाम है वीमा कटफिसेस या कटफिसेस द सेकंड भी बोला जाता है। लेकिन लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर। जब हमने शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तब हमने वो डार्क एज वाली बात देखी थी, इफ़ यू रिमेंबर। डार्क एज, मैंने आपको एक बुक की फ़ोटो दिखाई थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये डार्क एज है, ये समय। और मैंने बोला था कि क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स तो थे, लेकिन एक फैक्टर वहाँ पे था, इफ़ यू रिमेंबर, कि जॉइंट जो गवर्नेंस या रूलिंग वो इस समय हुआ करता था। तो ये जो थे कटफिसेस द फर्स्ट एंड कटफिसेस द सेकंड, तो ये जॉइंट रूल करते थे। जॉइंटली रूल मतलब क्या होता है कि पहले एक रूलर है, उस एरिया को रूल कर रहे हैं, फिर उनके बेटे जॉइंटली उसी एरिया को रूल करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, कटफिसेस 2 या वीमा कटफिसेस क्या करते हैं, उसके बाद जाके इंडिपेंडेंटली रूल करने लगते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। अब ट्राई टू थिंक ऑफ दिस थिंग, जब कोई रूलर गोल्ड कॉइन इशू कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी इज डूइंग ग्रेट, फाइन, क्योंकि इकोनॉमी जब अच्छी होगी इसका मतलब गोल्ड ज्यादा है आपके पास, गोल्ड जब ज्यादा है तभी आप इशू कर पाएंगे गोल्ड कॉइन्स। अब लेट मी रिंग अ बेल। अगर आपको याद है, हमने पार्थियंस के समय क्या पढ़ा था कि सिल्क रूट जो है पास हो रहा है वहां से, रिमेंबर दैट। और सिल्क रूट या कोई भी ऐसा ट्रेड रूट अगर आपके किंगडम से पास हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, फ्लरिश करेगी, ये भी हमने देखा था। तो इसका मतलब ये जो कुशान्स है, इन्होंने उस एरिया को कैप्चर किया था जो वॉज वेरी नियर टू द सिल्क रूट एंड ऑल्सो सम एरियाज ऑफ द सिल्क रूट पास्ड थ्रू देयर किंगडम, इसलिए इनका इकोनॉमी भी अच्छा हो रहा था, फ्लरिश हो रहा था उस टाइम, राइट। तो क्योंकि इकोनॉमी फ्लरिश हो रहा था तो इसलिए गोल्ड कॉइन्स ये इशू कर पा रहे थे। ऑफ कोर्स ये कनिष्क के टाइम में और ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ही विल कैप्चर मोर एरियाज, सेंट्रल एशिया की तरफ भी वो बढ़ेंगे,
तो सिल्क रूट एकदम उनके किंगडम के बीच से जा रहा था, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी तो बहुत ही अच्छी होगी उस टाइम पर। जो कड़फिसेस द सेकंड है उनके टाइम में भी काफ़ी इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, इसलिए ही वो गोल्ड कॉइन्स इशू कर पा रहे थे। फाइन, तो ऐसे अगर आप एनालाइज करके पढ़ेंगे चीज़ें तो इट बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स एंड ऑल्सो राइट आंसर्स इन मेन्स। क्योंकि प्रीलिम्स तो इज़ द फर्स्ट स्टेज, ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर प्रीलिम्स क्लियर करना इज़ नॉट एवरीथिंग। मेन्स इज़ द रियल गेम, क्योंकि उनके मार्क्स से तय होता है कि आपका रैंक क्या होने वाला है, राइट। सो ऑलवेज वेन एवर यू रीड समथिंग रिमेंबर टू एनालाइज एवरीथिंग, लिंक थिंग्स एंड देन स्टडी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वीमा कड़फिसेस सन ऑफ कुजला एक्सटेंडेड द एम्पायर्स बाउंड्रीज इनटू इंडिया, ठीक है। तो इंडिया इधर आए, गांधार तक थे ऑलरेडी, उसके बाद फिर और थोड़ा आगे आए, ठीक है। कुषाण कनिष्क के टाइम पे आते आते मथुरा तक चले जाते हैं, ठीक है। सो हिज रेन सॉ एक्सपेंशन अक्रॉस पंजाब एंड सिंध कंसोलिडेटिंग द एम्पायर, ठीक है। अब पंजाब एंड सिंध तक आ गए एकदम। ट्राई टू रिमेंबर, सबसे पहले कहाँ पे थे? बैक्ट्रिया में थे, ठीक है, द फर्स्ट कड़फिसेस। सेकेंड तक कहाँ पे आए? तो सेकेंड तक इफ यू सी दे केम टिल हियर, गांधार तक तो आ ही गए थे ऑलरेडी। गांधार के बाद अभी पंजाब एंड सिंध भी हो चुका है। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, हाउ द एम्पायर वॉज ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप, ट्राई टू थिंक ऑफ दैट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स, अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कुषाण इकोनॉमी एंड ट्रेड, और वीमा कड़फिसेस वाज अ डेविटी ऑफ शिवा, ठीक है, ये याद रखना है। शैविज्म को फॉलो करते थे वीमा कड़फिसेस, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कनिष्क जो है ही बिकम्स अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो इसलिए कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वीमा कड़फिसेस या कड़फिसेस द सेकंड क्या वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे? नहीं, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ शिवा। लेकिन जो उनके पुत्र थे बेसिकली कनिष्क, सो कनिष्क वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लिंकिंग इंडिया टू सेंट्रल एशिया थ्रू इंक्रीज ट्रेड वाया द सिल्क रूट। अगेन एज यू ऑलरेडी नो, सिल्क रूट वहीं से था, वहीं से पास हो रहा था, तो दे वर डूइंग वेरी वेल विथ बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रेड एंड ऑल्सो देयर इकोनॉमी वॉज फ्लरिशिंग। ओके, सिंपल। अब हम देखेंगे एक एमसीक्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कुशानस इज और आर करेक्ट। तो पहला जो स्टेटमेंट है, द कुशानस वर ओरिजिनली फ्रॉम द यूची ट्राइब। सेकेंड है कुजला कड़फिसेस वाज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तीसरा है वीमा कड़फिसेस एक्सटेंडेड द कुशान एम्पायर इनटू मगध, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 2 and 3 ओनली। तो आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो नाउ एंड क्वेश्चन नंबर 1 है। सो क्वेश्चन नंबर आप 1 लिखेंगे और जो ऑप्शन आपको लगता है कि सही है आप कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आई होप आपने कर लिया होगा बाय नाउ। नाउ मूविंग अहेड, कनिष्क के रूल को हम देखेंगे। पहले तो अर्ली रूल जो था उनका, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे, कॉन्क्वेस्ट कैसे उन्होंने एम्पायर को बड़ा किया, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो कनिष्क द फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि और 2 कनिष्क थे, कनिष्क द सेकेंड भी थे, कनिष्क द थर्ड भी थे। लेकिन जब हम कनिष्क बोलते हैं तो यूजुअली वी आर रेफरिंग टू कनिष्क द फर्स्ट, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। सो कनिष्क जब बोलते हैं इट इज ऑलवेज द फर्स्ट वन वी आर रेफरिंग टू, ठीक है। कंसिडर द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर केम टू पावर अराउंड 78 CE, ठीक है। नाउ कमेंट्स में आई वांट यू टू टेल मी कि 78 CE में समथिंग रिलेटेड टू डेट्स एंड कैलेंडर्स हैपेंड, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप उसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। अब कनिष्क का जो रेन था, इट मार्क द जेनिथ ऑफ कुशान पावर एंड प्रॉस्पेरिटी, वो हम देखेंगे कैसे, क्यों, ठीक है। कनिष्क का जो एम्पायर था वो सेंट्रल एशिया से मगध तक, सो मॉडर्न डे बिहार तक उतना फैला हुआ था, ठीक है। मगध तो यू ऑलरेडी नो, हमने काफ़ी कुछ पढ़ ही लिया है ऑलरेडी अबाउट मगध। तो मगध एंड सेंट्रल एशिया, सो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा उनका एक्सटेंट था उनके एम्पायर का, राइट। और उसके बाद ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज पेट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, जो हम अभी देखेंगे कनिष्क एंड बुद्धिज्म में, ठीक है। नाउ इफ यू रिमेंबर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा बुद्धिज्म वाला, देन प्लीज वॉच इट आफ्टर दिस लेक्चर। तो वहां पे हमने देखा था 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। जो चौथा था वो कनिष्क के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? वो कश्मीर में हुआ था, ठीक है। 4th जो था बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, तो वो हुआ था कश्मीर में, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि उसको प्रिसाइड किया था किसने? उसको प्रिसाइड किया था
वासुमित्र ने, ठीक है। एंड किस राजा ने करवाया था? दैट वाज कनिष्क। ओके, सो ये शायद आपको अभी थोड़ा सा रिवीजन हो रहा होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक यू कैन रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये कनिष्क के टाइम पे ही हुआ था। क्यों? क्योंकि कनिष्क वाज अ पेट्रन ऑफ बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। तो इस समय क्यों बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ? तो जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अशोक के टाइम पे हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर दैट लेक्चर, तो आपको याद होगा, तो अशोक के टाइम पे हुआ था। देन व्हाट हैपेंड वाज दैट उसके कुछ टाइम बाद, इफ़ यू रिमेंबर, अच्छा पहले हम ये समझ लेते हैं कि थर्ड काउंसिल में क्या होता। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इफ़ यू रिमेंबर कि 2 पार्ट्स हुए थे, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दैट थिंग, थेरावादिन्स एंड महासंघिकास, थेरावादिन्स एंड महासंघिकास, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिर से। सो दिस इज अ गुड वे ऑफ रिवाइजिंग बाय द वे, राइट। सो थेरावादिन्स थे और महासंघिकास थे। के है ये, हाँ मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। तो थेरावादिन्स एंड महासंघिकास 2 थे, ठीक है। तो ये अशोक ने बोला था एंड अशोक के टाइम पे हुआ था एंड अशोक वाज द वन हु वेंट फॉर थेरावादिन्स। उन्होंने बोला कि थेरावादिन्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये बोला था। फिर इसके बाद अराउंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अराउंड 250 साल हो चुके थे अभी। अब जो हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी महासंघिका और थेरावादिन्स के बाद भी जो छोटे छोटे सेक्ट्स थे, बुद्धिस्ट सेक्ट्स जो उस टाइम थे, उनके बीच काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए, ठीक है। तो आई होप यू रिमेंबर द फैक्ट कि इनको ये चाहिए था, उनकी आइडियोलॉजी ये थी, कोई बुद्ध को गॉड मानता था, कोई बुद्ध को सिर्फ एक थिंकर फिलोसोफर मानता था। सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन। कोई बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते थे, कोई मानते थे कि आइडियल वर्शिप होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो बहुत सारे सेक्ट्स हो गए थे बुद्धिज्म में। तो फिर इन्होंने क्या किया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में सबको बुलाया कि आ जाओ भाई, सब बैठते हैं, बात करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ यहाँ पे कि अभी सिर्फ 2 ही ब्रांचेस होंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे? हिनयाना एंड महायाना, ठीक है। 2 ब्रांचेस में जो सारे सेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया कि हिनयान एंड महायान, यही 2 होंगे, ठीक है। तो ये था काउंसिल में। नाउ लेट्स लुक एट द पीपीटी। कनिष्क वॉज अ मेजर पेट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो जैसा थेरावादिन्स को उन्होंने पेट्रनाइज किया था अशोक ने, वैसे ही कनिष्क ने पेट्रनाइज किया महायान्स को, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ऑलरेडी हमने देख लिया है इस बात को, ठीक है। कश्मीरी में हुआ था, ये भी हमने देखा, ठीक है। और द काउंसिल लेड टू डिवीजन बिटवीन हिनयान एंड महायान सेक्ट्स, ये भी हमने पढ़ लिया है। एंड प्रमोटेड गांधार आर्ट, ओके। नाउ 2 आर्ट के स्कूल्स थे, ठीक है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। एक तो गांधार आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, और दूसरा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस है ऑफ कोर्स, जो हम आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये क्या होता है कि गांधार आर्ट जो है, इफ यू रिमेंबर वेयर इज गांधार, गांधार इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जब आप देखते हैं तो गांधार नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो वहाँ पे व्हाट डू यू रिमेंबर कि हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस बहुत था। तो अगर वहाँ पे कोई स्कूल ऑफ आर्ट आ रहा है उभर कर, तो उसमें क्या ग्रेको रोमन हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जो गांधार आर्ट है उसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस, रोमन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में उतना नहीं था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फाइन, यू विल ऑल्सो सी द पिक्चर्स। हम जब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तब आप देखेंगे देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द स्टैचूज, द पेंटिंग्स जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बनते हैं एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बनते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंसेस पता है तो आप किसी भी स्टैचू को, किसी भी पेंटिंग को आप देखते ही बोल सकते हैं कि ये तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से है, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से है। फाइन, बिकॉज द डिफरेंसेस आर वेरी स्टार्क, वो देखते ही पता चल जाता है, ओके। तो ये था, ठीक है। बुद्धिस्ट थीम्स इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक एंड पर्शियन स्टाइल्स, ऑफ कोर्स जो मैंने बोला कि नॉर्थ वेस्ट में था, तो ऑफ कोर्स दीज इन्फ्लुएंस विल बी देयर, क्योंकि ऐसे रूलर्स ही थे वहाँ पे। वहाँ से इंडो ग्रीक्स थे, फिर पार्थियंस थे, शाकास थे एंड ऑल ऑफ दैट। बुद्धिज्म स्प्रेड टू चाइना, सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत अंडर हिज पेट्रनेज। तो जैसे अशोक ने
बुद्धिज्म का स्प्रेड किया था टुवर्ड्स सदर्न एशिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, तो वैसे ही कनिष्क ने बुद्धिज्म स्प्रेड किया कहाँ पे? चाइना, सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत में। ठीक है, तो अगर आप इफ़ यू रिमेंबर दैट बुद्धिज्म वाला लेक्चर, उसमें मैंने बोला था कि तिब्बत में आज भी यू सी महायान बुद्धिज्म, एंड महायान बुद्धिज्म इज़ अ तांत्रिक सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब उसमें थोड़ा सा तांत्रिसिज्म भी है, इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज इट इज़ मोर इन द लेटर सेक्ट्स, इन द लेटर वर्जन्स, पर उसमें भी थोड़ा है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि महायान बुद्धिज्म में दे आर वर्शिपिंग द आइडल ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो आइडल्ट्री वहाँ पे हो गई थी उस समय। ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था तिब्बत में आज भी महायान बुद्धिज्म को काफ़ी माना जाता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज़ वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर कमेंट्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कमेंट्स में आप जब आंसर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा एंड देन यू हैव टू राइट द ऑप्शन विच यू थिंक इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? कनिष्क द फर्स्ट इज द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर इज रिमेंबर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखे। नाउ वी विल हैव टू आंसर। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे? नंबर 1 पेट्रोनाइजिंग महायान बुद्धिज्म, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, और तीसरा है प्रोमोटिंग द हिनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो ये है ऑप्शंस A, B, C, D। आप पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट्स में बताइए आंसर क्या है एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है, तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। लेट्स गो अहेड नाउ। कनिष्क्स कॉन्क्वेस्ट्स एंड एम्पायर। तो इनका ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुद्धिज्म में इनका योगदान रहा और इन्होंने कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, एम्पायर को बड़ा नहीं किया, वो भी इन्होंने किया। तो वो देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या था कि इन्होंने जो अपना एम्पायर है वो सेंट्रल एशिया से नॉर्दर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ चाइना तक इन्होंने एक्सपेंड किया था कुशान के एम्पायर को। और इन्होंने पार्थियंस को डिफीट किया, ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, एंड एक्सटेंडेड द इन्फ्लुएंस टू ताशकेंट एंड तुर्किस्तान। ताशकेंट एंड तुर्किस्तान कहाँ पे है? बेसिकली उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया का जो वो एरिया है, दैट इज दिस एरिया। तो सेंट्रल एशिया से जब हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया मगध तक बेसिकली उनका जो एक्सटेंड था, तो इसका मतलब सेंट्रल एशिया में तुर्किस्तान, बेसिकली अफगानिस्तान, ताशकेंट, इन दीज एरियाज। ठीक है, आई एम सॉरी, उज्बेकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, ऑल दोज कंट्रीज, सो वहाँ तक उनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, पेशावर जो है जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है, वो उनका कैपिटल हुआ करता था। एंड मथुरा एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। इन अ वे ये भी बोला जाता है कभी कभी, सम हिस्ट्री बुक्स यू विल फाइंड कि मथुरा वाज द सेकंड कैपिटल। ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, वो तो हमने देखा ही था, एंड देन वी ऑल्सो सो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो अगर मथुरा तक उनका इन्फ्लुएंस था, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो उभर कर आया था उसमें भी इनका योगदान था। गांधार में तो ऑफकोर्स था, लेकिन रिमेंबर ये दोनों जगह थोड़े से दूर है एक दूसरे से, देयरफॉर काइंड ऑफ आर्ट दैट यू सी इन बोथ गांधार एंड मथुरा, वो दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, फिर कनिष्क का जो एम्पायर है इसने फैसिलिटेट किया फ्लरिशिंग ट्रेड को अलोंग द सिल्क रूट। वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं बाकियों के टाइम पे भी, और कनिष्क के टाइम पे भी ये थोड़ा ज़्यादा हुआ। ठीक है, एंड कनिष्क मिलिट्री कैंपेन्स इंक्रीज द एम्पायर्स पावर बट ऑल्सो लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो ये है सिल्क रूट, ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखा था, यहाँ मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। एंड लेट मी शो यू कि कहाँ पे इनका जो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर बाय द वे सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू सी। हाँ, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, सो ऑल दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द कुशान्स। ठीक है, ये जो ब्लैक से मैं बता रहा हूँ, दिस, ये पूरा कुशान के अंडर था, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया है, यहाँ से सिल्क रूट पास हो रहा है, तो ऑफकोर्स किंगडम में तो बहुत फ्लरिशिंग ट्रेड, इकोनॉमी बहुत सही होने वाली है। दैट इज़ द रीज़न कि ये लोग बेसिकली द कुशान्स ये गोल्ड कॉइन्स इशू कर पा रहे थे, क्योंकि गोल्ड है इनके पास काफ़ी सारा, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ट्रेड में बहुत सही चल रहा है। ट्रेड में अगेन आई सेड कि जब आपके किंगडम से कोई एक ट्रेड रूट पास होता है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट टोल्स, क्योंकि आप यहाँ से पास हो रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं हाईवेज पे टोल बूथ्स होते हैं, राइट, तो वैसा उस टाइम भी होता था। सो ऑल ऑफ दिस वाज इन वर्किंग इन फेवर ऑफ द कुशान्स। ठीक है, तो अब कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? ठीक है, रिलीजियस बेसिकली हमने थोड़ा तो देखा ही है कि बुद्धिज्म में काफ़ी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, पर कल्चरल भी थे। और रिमेंबर कि कनिष्क्स रेन इज ऑफन सीन एज गोल्डन एज ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। ठीक है, गोल्डन एज क्योंकि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि पेशावर जो इनका कैपिटल था, वहाँ पे इन्होंने एक स्तूप बनवाया था, जहाँ पे जो बुद्धा के रेलिक्स है उनको प्रिजर्व किया गया था।
ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में उनको प्रिजर्व किया गया था वहाँ पे पेशावर में। बेसिकली पुरुषपुर जो बोला जाता है, दैट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। मैं बार बार ये चीज़ें दोहराता रहता हूँ सो दैट यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, रजिस्टर हो जाए आपके माइंड में, ठीक है। सेन पेट्रोनाइज द क्रिएशन ऑफ द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, वो तो हमको पता ही है, विच ब्लेंडेड ग्रीक, रोमन एंड इंडियन स्टाइल्स, ठीक है। His coins depict a variety of religious figures including Shiva, Buddha and Mithra. Mithra basically is a god from Iran. तो क्योंकि ईरानियन इन्फ्लुएंस भी था, फिर ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस भी था, इंडियन इन्फ्लुएंस तो है ही, तो इसलिए उनके कॉइन्स में वी सी शिवा, बुद्धा, मित्रा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और हम उनका एक कॉइन भी देखेंगे जहाँ पे वील सी कि उनकी ड्रेसिंग जो थी वो बहुत ही वेस्टर्न टाइप की थी, ठीक है। And then he promoted the growth of Mahayana Buddhism, which emphasized bodhisattvas and compassion. bodhisattvas के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बुद्धिज्म वाले लेक्चर में। महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, वो हमने अभी देखा, राइट। सो आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। एंड ही एनकरेज इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एट सेंटर्स लाइक तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो गांधार के पास ही है, तो वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था, ये हमने बहुत पहले देखा है ऑलरेडी लेक्चर्स में। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कोर्सेज वो इंकरेज करते थे कि इंटेलेक्चुअल्स आए, स्कॉलर्स आए, वहाँ पे वो डिस्कशंस करे, डिबेट्स करे, सो दैट जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट फिलोसॉफी, अबाउट रिलीजन, ये सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ओके। तो ये इंकरेज करते थे कनिष्क, ओके। दिस इज अ कॉइन ऑफ कनिष्क। ये जो है दिस इज अ पिक्चर ऑफ कनिष्क एक्चुअली, ठीक है। तो ये खुद को अपने कॉइन्स में ऐसे बनवाते थे। ही इज वेयरिंग अ ट्यूनिक हियर, तो इट्स अ वेस्टर्न फॉर्म ऑफ क्लोथिंग, और ये बूट्स पहने हुए हैं इस कॉइन में, ठीक है। सो दिस शोज कि कनिष्क जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे विद द वेस्टर्न वेज ऑल्सो, और इनकी जो फिलोसॉफी थी वो बुद्धिज्म से काफ़ी इंस्पायर्ड थी, वो तो हमको पता ही है, राइट। सो बेसिकली ये जो टाइमिंग है, ये जो समय है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ अ लॉट ऑफ कल्चर्स। जो ऑलरेडी प्रिवेलेंट कल्चर तो था वो तो था ही, और जो लोग बाहर से आए उनका भी काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है। तो इट वॉज अ ब्लेंड मिक्सचर था ये हमें याद रखना है, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था आपको कि फॉर अस टू राइट वेरी गुड आंसर्स वी हैव टू रिमेंबर सच थिंग्स, सो दैट हम जब आंसर्स लिखेंगे उसके साथ हम एग्जाम्पल्स भी कोट कर सके। तो दीज कैन बी यूज्ड एज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, जब आप आंसर लिखेंगे कमेंट में क्वेश्चन 3 लिखिएगा एंड देन राइट द ऑप्शन जो आपको सही लगता है। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट अंडर द कुशान्स, ठीक है। इट डिपिक्टेड बुद्धिस्ट थीम्स इन आर्ट, द आर्ट स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक एंड रोमन स्टाइल्स, और तीसरा ऑप्शन है इट फ्लरिश्ड, तीसरा स्टेटमेंट बाय द वे है इट फ्लरिश्ड प्राइमरीली ड्यूरिंग द रेन ऑफ वीमा कटफिसेस। तो आपको आंसर पता ही है, राइट, वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर। तो आपको आंसर बताना है फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को एंड कमेंट्स में बताइए आंसर, फाइन। नाउ लेट अस लुक एट द डिक्लाइन, कि कैसे डिक्लाइन हुआ कुशान्स का, ओके। सो डिक्लाइन जो है वो शुरू हुआ अराउंड 150 कॉमन एरा में, ठीक है। 150 सीई से इनका डिक्लाइन शुरू हुआ। और क्यों? क्योंकि कनिष्क के बाद जो सक्सेसेस थे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, जैसे कि हुविष्का, वासुदेव द फर्स्ट, ये मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, राइट, सेंट्रल एशिया से मगध तक, इट वाज टू बिग। तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था फॉर एनीबडी हु इज नॉट एज पावरफुल और एज स्ट्रॉन्ग एज कनिष्क। तो हुविष्क और वासुदेव द फर्स्ट ये नहीं कर पा रहे थे इस काम को, ठीक है। और फिर इन्वेजन्स होने लगे फ्रॉम पर्शिया, ठीक है, ससनिद पर्शियंस, तो वो आके इन्वेड करने लगे। फिर इंटरनल रिवॉल्ट्स भी होने लगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग रूलर जो है जब वो नहीं रहता है, उनके सक्सेसर्स जब वीक हो जाते हैं, देन वी सी कि इंटरनल रिवॉल्ट्स होने लगते हैं। फिर जो पेरिफेरी में किंगडम्स होते हैं वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने लगते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन, मगध के केस में भी देखा, अब यहाँ भी हम उसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। फिर लॉस ऑफ सेंट्रल एशियन टेरिटरीज एंड प्रेशर फ्रॉम गुप्ता एम्पायर लेड टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो इस समय क्या हुआ, धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगा। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि ये जो कुशान एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन में आने लग गया। सेंट्रल एशियन टेरिटरीज भी, क्योंकि अगेन सेंट्रल एशिया बहुत दूर था, राइट, कैपिटल कहाँ पे था, पेशावर में, पुरुषपुर में था, राइट, एंड मथुरा वाज अनदर इंपॉर्टेंट सेंटर। तो सेंट्रल एशिया वाज सो फार, तो कैसे उसको वो लोग यहाँ बैठ के, पेशावर में बैठ के कैसे उसको एडमिनिस्टर करेंगे, नहीं कर पा रहे थे। सो वो टेरिटरीज धीरे धीरे चली गई। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन अगेन, ठीक है। एंड द कुशान एम्पायर इवेंचुअली फ्रेगमेंटेड, धीरे धीरे टूट गया बाय द 3rd century CE, ठीक है।
सो 150 में तो डेथ हुई थी कनिष्क की, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, और क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था तो इसलिए जो दूर दराज के जो इलाके थे वो धीरे धीरे बाहर हो गए फ्रॉम द एम्पायर, और फाइनली 3rd सेंचुरी में जाके क्या हुआ कि ये बिल्कुल ही टूट गया, बिखर गया। एंड ऑल्सो बाय दिस टाइम गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे इमर्ज होने लगा था, एंड सेंट्रल एशिया की टेरिटरीज चली गई, एंड पर्शिया से थोड़े से इन्वेशंस होने लगे। दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि क्यों इनका डिक्लाइन हुआ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। अगेन कमेंट्स में क्वेश्चन 4 लिखेंगे और फिर हम ऑप्शन लिखेंगे जो हमको लगता है कि करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिक्लाइन ऑफ द कुशान्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1, प्रेशर फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर कंट्रीब्यूटेड टू देयर डिक्लाइन। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, सक्सेसर्स लाइक हुविश्का एंड वासुदेव द फर्स्ट कुड नॉट मेंटेन द कंट्रोल ओवर द एम्पायर। और थर्ड स्टेटमेंट है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द कुशान्स। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपको आंसर पता ही होगा। सो देन pick the answer that you think, pick the statement that you pick the option basically which you think is the correct answer, and then comments में लिख दीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इतना ही था आज का ये चैप्टर। सो आई होप यू आर स्टडिंग एंड रिवाइजिंग, एंड लेट मी ऑल्सो नो इन द कॉमेंट्स कि आपको कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली एंशिएंट हिस्ट्री? और बाकी के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एकदम फ्लो में जा रहे हैं हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन व्हेन यू रीड। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा। कमेंट्स में तो आपने ऑलरेडी आंसर्स बता ही दिए होंगे, एंड ऑल्सो अगर इफ़ यू वांट समथिंग एल्स टू बी एडेड इन द लेक्चर्स तो वो भी बता दीजिएगा, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।